वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, हम आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने ये जाना था ना कि पहली क्लासेस में कि हमारे दिमाग में 10,000 करोड़ सेल्स हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक खुलिया यानी कि एक सेल में एक ही बात महफूज होती है। जैसे कि एक सेल में कंप्यूटर से मुतालिक, एक सेल में कैमरा, एक सेल में घर, एक सेल में बच्चा, एक एक सेल में पढ़ाई। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको मजीद कंफ्यूज कर रही हूँ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये जाना था कि हर सेल्स की 20,000 तक शाखें हैं। जैसा कि इस सेल को ना एक दरख्त की तरह इमेजिन कीजिए। हर सेल एक दरख्त की तरह है और हर सेकंड में वो दरख्त की शाखें एक दूसरे से 500 बार मिलती और बिछड़ती हैं। सुभान अल्लाह। इमेजिन करने पर ही कितना अमेजिंग लग रहा है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हमें थोड़ा और हम इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम कोई एक वर्ड जब मैं कोई एक वर्ड कहूँ जैसा कि हाथी यानी एलिफेंट, तो हमारे जहन में हजारों लाखों शाखें सेल्स की मिलेंगी और बिछड़ जाएंगी। वो जो आसमान में बादल टकराने पर जो बिजली दिखाई देती है ना, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी बिजली चमकती है। ये एक मिसाल है बस समझाने के लिए। अगर हम इस वर्ड हाथी को सुने तो डिफरेंट बिजली चमकती है। अगर सुने तो डिफरेंट बिजली चमकती है। अगर इसको हम खुद बोलें तो डिफरेंट बिजली। और अगर लिखा हुआ देखें इस हुर्फ को तो अलग। लफ्ज अगर हाथी का सुनकर उसका शेप अगर आंखों में हमारे उसका तस्वुर आए तो डिफरेंट। और अगर कोई इमोशंस जुड़े हों हमारे उस हाथी लफ्ज से, यानी कि बचपन में हाथी की सवारी की हो और उसको एंजॉय किया हो, तो डिफरेंट बिजली। उसके याद आने पर, वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस याद आने पर डिफरेंट। और कई लोगों को हाथी का नाम सुनकर अब्राहा की स्टोरी याद आती होगी। वो जो आया था हाथियों की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए, तो डिफरेंट बिजली चमकती है। सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे देकर हम थक थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अकबर। लॉन्ग हो गया ना ये एक्सप्लेनेशन। चलिए इसको हम पॉइंट्स में देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। यानी कि हमारी याददाश्त कैसे काम करती है, कैसा डेटा स्टोर होता है हमारे दिमाग में, ये बिजली कब कब चमकती है हमारे दिमाग में। कोई चीज हमें याद होती है ना, कैसे याद होती है हमें? फर्स्ट, उस चीज को सुनने से, या उसको बोलने से, या उसके शेप को देखकर, या कोई इमोशंस जो उससे जुड़ा हो, या कोई स्टोरी सुनी हो उस लफ्ज के बारे में, या अगर कोई पिक्चर देखी हो यानी फोटो। अगर वीडियो देख लें तो उसमें और भी जल्दी याद हो जाता है। इन शॉर्ट, जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं या किसी चीज को देखते हैं या कहानी या तस्वीर या वीडियो देखते हैं, तो इन सब के एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना है। अब इसको हम दीन के इल्म को हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? जब भी हम कुछ नया सीख रहे हैं ना, हमको बहुत सारी सारी चीजें मुश्किल लगती हैं। तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि लिख कर याद कर लें, सुन कर याद कर लें। वीडियोग्राफिक मेमोरी तो बहुत जल्द याद हो जाती है। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं ना, तो हम भूलते ही नहीं उसको, वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जब भी हमें कुछ भी दीन का इल्म हासिल करने में कोई भी मुश्किल आए,
या हमें समझने में, सीखने में कुछ भी हमें मुश्किल आए तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से इल्म की भीख मांगनी चाहिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझे इस इल्म से महरूम ना कर। खूब दुआएं मांगे, खूब दुआएं मांगे। उम्मे कुलसुम, आप सूरह फातिहा की